हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लिंक 8 लव किल का एपिसोड 13th एंड 14th। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 to 11 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 to 11 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे के एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे एपिसोड शुरू होता है, सीनियर ऑफिसर जंग दाहुन के घर आते हैं और वो दाहुन की मॉम और ग्रैंडमा से पूछते हैं कि क्या ली के मर्डर केस से उनका कोई लेना देना है। ये जानने के लिए मर गया है। वो लोग काफी शॉक थे। तभी गेहून को एक कॉल आता है और उससे भी ली के डेथ के बारे में पता चलता है। वो समझ जाता है कि ली को मारने वाला इंसान और कोई नहीं, वही कल्प्रिट है जिसने 18 साल पहले उसकी बहन को भी गायब किया था। और क्योंकि ली की डेड बॉडी गेहून के फ्रिज से मिली है और गायब होने से पहले ली लास्ट टाइम गेहून के साथ था और उन दोनों की काफी लड़ाई भी हुई थी, इसलिए गेहून बोलता है कि अब शायद वो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाएगा। दाहुन जब ली की डेड बॉडी देखती है तो उसे बिलीव नहीं होता। आखिर जिस इंसान ने उसे इतना परेशान कर रखा था, जिसे वो चाहती थी कि ये इंसान मेरी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाए, वो इंसान आखिर उसकी लाइफ से चला ही गया। एक्चुअली गेहून अपना रेस्टोरेंट जल्दी ही ओपन करने वाला था। उसने तो सारा सामान जैसे कि सी फूड, फ्लावर सब कुछ खरीद लिया था, लेकिन अब इस इंसिडेंट की वजह से वो कुछ टाइम और तक अपना रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकता, इसलिए वो सब कुछ कुक कर देता है। दाहुन को ढूंढते ढूंढते दाहुन की मॉम और ग्रैंडमा भी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वो सबसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों में से किसी ने ली को मारा है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ली को कौन मार सकता है, क्योंकि ली से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग तो इसी रूम में मौजूद थे, और अगर उनने नहीं किया तो कौन कर सकता है। रात में गेहून को खुद पे बहुत गुस्सा आता है। उसे इतने सारे चांस मिले थे अपनी बहन के कल्प्रिट को पकड़ने के, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। गेहून खुद को संभालता है और फिर वो दाहुन को उससे मिलने बुलाता है। वो उसे अपने दिल की बात बोलता है कि वो उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। वो उसे बताता है कि दाहुन के साथ उसने बस कुछ ही मंथ बिताए हैं, लेकिन ये कुछ मंथ दाहुन के साथ उसकी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल थे। दाहुन से मिलने से पहले सब कुछ जैसे उसके लिए ब्लर था। उसके अंदर जीने की कोई चाह ही नहीं थी। अगर वो मर भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दाहुन से मिलने के बाद वो जीना चाहता है। वो दाहुन के साथ रहना चाहता है। ये सब सुन के दाहुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो भी गेहून के साथ रहना चाहती थी और ऐसे वो दोनों वापस एक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे गेहून को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ली के केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। फिर गेहून देखता है कि कल का बहुत सारा खाना बच गया है, तो गेहून वो सारा खाना वोंटा के डैड को देने का सोचता है। वो सोचता है कि वो उनके लिए इतना तो कर ही सकता है। मीनवाइल वोंटाक देखता है कि पुलिस चीफ उसके डैड को हरास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ली का मर्डर उन्होंने किया है। ये सब देख के वोंटाक को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और पुलिस चीफ को बहुत मारता है। वोंटाक के डैड उसे रोकते हैं और उसे सिजिन बुलाते हैं। सिजिन एक्चुअली वोंटाक का पुराना नाम है, जिसे चेंज करके उसने अपना नाम वोंटा कर दिया था, ताकि किसी को पता न चले कि वो पियानो टीचर का बेटा है। लेकिन उस एक्स पियानो टीचर को वोंटाक को सिजिन बुलाते देख पुलिस चीफ समझ जाते हैं कि वोंटाक उनका बेटा है। रात में जिवाडोंग के काफी सारे मेंबर्स साथ में ड्रिंक कर रहे थे। वो लोग काफी सस्पिशियस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ली का मर्डर या तो गेहून ने या फिर दाहुन की फैमिली में से किसी ने किया है। लेकिन सीनियर ऑफिसर जंग उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि ऐसे बिना किसी प्रूफ के किसी कंक्लूजन तक पहुंचना गलत है। वहाँ पर वो ओल्ड मैन और उनकी वाइफ भी प्रेजेंट थी, जो कि अभी उसी घर में रहते हैं जिस घर के बेसमेंट में 18 साल पहले गेहून की बहन किडनैप थी। वो लोग बातों ही बातों में बोलते हैं कि कैसे 18 साल पहले गेहून की बहन के मिसिंग केस की वजह से जिवाडोंग के बाकी सारे मेंबर्स सस्पेक्ट बन गए थे, सिवाय ओल्ड मैन के, क्योंकि जिस दिन गेहून की बहन किडनैप हुई थी उस दिन वो ओल्ड मैन जिवाडोंग में ही नहीं थे। ये सब सुन के वो ओल्ड मैन काफी ड्रिंक करते हैं और जब वो घर जाते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है कि उसे पता है कि 18 साल पहले जिस दिन गेहून की बहन किडनैप हुई थी उस दिन वो जिवाडोंग में ही थे। ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं। उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि क्या गेहून की बहन के मिसिंग केस से उनका कोई लिंक है। इस बात पे वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हर टाइम उनका कोई पीछा करता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं, गेहून की बहन की मेमोरीज है जो हर टाइम उनका पीछा करती है। उन्हें हर जगह और हर वक्त बस वही दिखती है। फिर वो ओल्ड मैन गेहून के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो काफी ड्रंक थे और गेहून को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उस फिश सेलर यानी कि उस किलर को देखते हैं। उसे याद आता है कि मरने से पहले ली ने उसे कुछ कहा था। उसने कहा था कि उसे मार के क्या होगा, क्योंकि दाहुन को बहुत ही जल्द सब कुछ याद आ जाएगा, और उसे बहुत कुछ तो ऑलरेडी याद आ चुका है। ये सारी बातें अब उस किलर को परेशान कर रही थी। फिर दाहुन की मॉम दाहुन को ड्रिंक के लिए बाहर ले जाती है। ये एक शांत और बिल्कुल खाली जगह थी, बात करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। दाहुन को अब उस इंसिडेंट की ऑलरेडी काफी सारी मेमोरीज याद आ गई थी, इसलिए उसकी मॉम अब फाइनली उसे सब कुछ सच बताने का सोचती हैं। वो दाहुन को बताती है कि काफी छोटी एज में वो दाहुन को लेके प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके डैड के साथ उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि दाहुन के डैड काफी अब्यूजिव हस्बैंड थे। वो उसकी मॉम को काफी मारते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद उसकी मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया था। वो बताती है कि वो एजुकेटेड नहीं थी और ना ही उनके पास कोई स्किल थी और ना ही पैसे। दाहुन उस टाइम काफी छोटी थी और वो उनकी इकलौती होप थी। वो काफी सारी जॉब्स करती थी
थी ताकि वो दाहुन को एक अच्छी जिंदगी दे पाए, लेकिन ये सब के चलते वो काफी बिजी रहने लगी थी। वो दाहुन को टाइम ही नहीं दे पाती थी। वो पूरे दिन जॉब करती थी और जब घर आती थी तो इतना थक जाती थी कि उनके अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं बचती। जिस दिन दाहुन मिसिंग हुई थी उन्हें तो रियलाइज भी नहीं किया था कि उनकी बेटी गायब है। उन्हें तो नेक्स्ट डे पता चला। उन्हें दाहुन को हर जगह ढूंढा और तभी उन्हें पता चला कि जिवाडोंग की एक और लड़की गायब है। वो गेहून की बहन थी। फिर उन्हें ज्यादा देर नहीं करते हुए ऑफिसर जंग को दाहुन के मिसिंग होने की इन्फॉर्मेशन दी। वो लोग दाहुन को ढूंढ ही रहे थे तभी एक मिरेकल हुआ और उन्हें दाहुन बेहोश पड़ी मिली, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके पास एक आदमी भी था। दाहुन को बचाने के लिए उसकी मॉम ने उस आदमी को मार दिया और फिर ऑफिसर जंग ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ये सब सुनने के बाद दाहुन सोचती है कि अगर उसकी मॉम ने रियल कल्प्रिट को मार दिया था तो आखिर ली को किसने मारा। जब दाहुन अपनी मॉम से पूछती है कि फिर गेहून की बहन के साथ क्या हुआ तो उसकी मॉम बताती है कि पहले उन्हें पता नहीं था कि दाहुन और वो दोनों साथ में किडनैप हुए थे। उन्हें लगा कि इन दोनों केस में कोई लिंक नहीं है, इसलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। दाहुन की मॉम को काफी रिग्रेट हो रहा था। अगर वो उस टाइम खुद को पुलिस के हवाले कर देती और पुलिस को उस कल्प्रिट के बारे में बताती तो शायद पुलिस गेहून की बहन को ढूंढ पाती और आज वो जिंदा होती। ये सब सुनने के बाद दाहुन वहाँ से चली जाती है। तभी दाहुन को याद आता है कि उस रात वहाँ पे एक नहीं 2 कल्प्रिट थे और तभी दाहुन के सामने वो दूसरा कल्प्रिट यानी कि वो फिसेला आ जाता है। दाहुन उसे देख के नहीं पहचान पाती कि ये वही मर्डरर है जिसने 18 साल पहले उसे और गेहून की बहन को किडनैप किया था। बहुत रात हो गई थी इसलिए वो कल्प्रिट दाहुन को घर तक कंपनी देने का बोलता है। दाहुन उसे पहले से ही जानती थी क्योंकि वो फिसेला है और उसने कई बार उसकी शॉप से फिश ली है, इसलिए दाहुन को ये सब इतना सस्पिशियस नहीं लगता। एक्चुअली वो वहाँ पे चेक करने आया था कि क्या दाहुन को सब कुछ याद आ गया है, क्या दाहुन उसे पहचान लेगी। दाहुन को लगता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। घर जाकर दाहुन बहुत रोती है। उसे गेहून के लिए काफी बुरा लगता है। वो सोचती है कि अब वो गेहून को क्या बोलेगी और ये सब सुनना उसके लिए कितना पेनफुल होगा। मीनवाइल हम देखते हैं कि दाहुन की मॉम सीनियर ऑफिसर जंग को बताती है कि 18 साल पहले दाहुन और गेहून की बहन साथ में थे जब वो लोग कैप्टिव थे और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। वो इवेंट इतना ट्रॉमेटाइजिंग था इसलिए दाहुन की उस इंसिडेंट से रिलेटेड सारी मेमोरीज चली गई थी। फिर ऑफिसर जंग ने दाहुन की मॉम को बताया कि वो आदमी मर गया है। ये जानने के बाद कि उनसे क्या हो गया है दाहुन की मॉम खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर जंग ने उन्हें रोक लिया। वो बोलते हैं कि भले उन्हें ये सेल्फ डिफेंस में किया हो लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि दाहुन की मॉम उस मर्डर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी, लेकिन अब सवाल बस उनका नहीं था। अगर वो ऐसा करती तो सिर्फ उनकी ही नहीं ऑफिसर जंग और दाहुन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। ऑफिसर जंग बोलते हैं कि उन्हें गेहून की बहन को हर जगह ढूंढा था, जो मरा था उस कल्प्रिट के घर में, उसके वर्क प्लेस में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दाहुन की मॉम को रियलाइज हो गया था कि उन दोनों से काफी बड़ी गलती हुई है। फिर दाहुन गेहून से मिलने जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। ये सब सुन के गेहून पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। जिस लड़की को वो इतना प्यार करता है कहीं ना कहीं उसकी मॉम की गलती की वजह से वो अपनी बहन से कभी नहीं मिल पाया। सुबह गेहून जिवाडोंग छोड़ने का डिसाइड करता है। फिर दाहुन की मॉम गेहून से मिलने आती है। उसे माफी मांगने आई थी, लेकिन उनका सॉरी एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, गेहून तो उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो पूरी जिंदगी इसी गिल्ट और रिग्रेट के साथ जिए। गेहून तो अभी दाहुन से भी बात नहीं करना चाहता था। बाद में सीनियर ऑफिसर जंग दाहुन से मिलने आते हैं। वो जानना चाहते थे कि 18 साल पहले उस कल्प्रिट ने उन्हें कहाँ लॉक किया था। दाहुन उन्हें फिर उस ब्लू गेट वाले घर के बारे में बताती है। वो दोनों उसी घर के बेसमेंट में बंद थे। इस बात पे दाहुन की ग्रैंडमा बोलती है कि वो भी उस घर के बारे में जानती है। पहले बचपन में दाहुन को एक रेड गेट वाले घर के बारे में काफी नाइटमेयर्स आते थे, इसलिए वो एक बार उस घर में चेक करने गई थी, लेकिन वो घर पूरी तरह से खाली था। रात में दाहुन और गेहून काफी लोनली फील करते हैं। वो सोचते हैं कि कितनी सारी चीजें थी जो वो एक दूसरे के साथ करना चाहते थे। दाहुन सोचती है कि क्या वो दोनों कभी वो सब कुछ कर भी पाएंगे। नेक्स्ट डे में जो वोंटाक से पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, उसने पुलिस चीफ को क्यों मारा, लेकिन वोंटाक उसे कुछ नहीं बताता। वो वोंटाक को उनसे सॉरी बोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। नेक्स्ट डे में जो वोंटाक के डैड को पियानो बजाते हुए देखती है, उसे पता नहीं था कि वो वोंटाक के डैड हैं। वो जो मेलोडी बजा रहे थे वो काफी अच्छी थी। तभी उसे याद आता है कि उसने पहले भी ये मेलोडी कहीं सुनी है। उसे याद आता है कि उसने वोंटाक को पहले भी ये मेलोडी बजाते हुए सुना है जब वो लोग कपल थे। और अब मिंजो को सबको समझ आ जाता है कि वोंटाक ने पुलिस चीफ को क्यों मारा और आखिर उस पियानो टीचर और वोंटाक में क्या कनेक्शन है। गेहून पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए जाता है और वो उनके सारे सवालों के जवाब देता है और उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है। सीनियर ऑफिसर जंग को याद आता है कि 18 साल पहले गेहून की बहन को ढूंढने के लिए पुलिस ने जिवाडोंग के सारे एम्प्टी हाउस को चेक किया था। वो पुलिस चीफ से पूछते हैं कि डोंगनाम हाउस के एरिया को किसने चेक किया था। एक्चुअली डोंगनाम हाउस वही घर है जिसके बेसमेंट में 18 साल पहले दाहुन और गेहून की बहन कैप्टिव थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस चीफ को इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन याद नहीं थी।
फिर सीनियर ऑफिसर जंग अपने अच्छे फ्रेंड यानी कि वो फिश सेलर के साथ ड्रिंक पे जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है और ऑफिसर जंग काफी ड्रंक थे। पुलिस चीफ इन्फॉर्मेशन गैदर करके ऑफिसर जंग को कॉल लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उस एरिया को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर जंग की खुद की थी। ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऑफिसर जंग काफी ड्रंक थे और वो ठीक से चल भी नहीं पाते। जब वो फिश सेलर उनकी हेल्प करने आता है तभी उन्हें याद आता है कि 18 साल पहले जब वो वीकेंड हाउस चेक कर रहे थे तभी वो फिश सेलर उनके पास आया था। वो उनकी हेल्प करना चाहता था। उसने बोला कि वो उस घर को चेक कर लेगा और बाकी घर तुम चेक कर लो। तब ऑफिसर जंग और वो फिश सेलर काफी अच्छे फ्रेंड थे, इसलिए उन्हें डाउट नहीं किया और उसे वो घर चेक करने दिया। लेकिन अब वो सब कुछ समझ गए थे। काफी बारिश हो रही थी इसलिए वो फिश सेलर उन्हें लिफ्ट देता है। रास्ते में ऑफिसर जंग बोलते हैं कि वो उससे काफी प्यार करते हैं और जब वो यहाँ जिवाडोंग में रहने आया था तो वो काफी खुश थे। ये सारी बातें सुन के वो समझ जाता है कि ऑफिसर जंग को कुछ तो हुआ है, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। और फिर ऑफिसर जंग को उसका एक बहुत ही स्कैरी रूप देखने मिलता है। वो ऑफिसर जंग पे अटैक करके उनको बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की वाइफ दाहुन से मिलने आती है। वो दाहुन से पूछती है कि आखिर उस दिन वो उनके घर के बेसमेंट में क्यों गई थी, क्या वो सब गेहूं की बहन से रिलेटेड था। वो बोलती है कि उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड ने गेहूं की बहन का मर्डर किया है। ये सुन के दाहुन शॉक हो जाती है। मीनवाइल वो ओल्ड मैन गेहूं से मिलने आता है। वो अपने दिल को हल्का करने के लिए उसे बताता है कि 18 साल पहले जब उसकी बहन मिसिंग हुई थी तब वो जिवाडोंग में ही थे। तब वो जिवाडोंग में किसी और घर में रहते थे। रात में वो काफी थक के घर आए थे। वो काफी एग्जॉस्टेड थे, लेकिन घर आते ही उन्हें कॉल आया कि उन्हें वापस काम पे जाना होगा। वो इतना थक गए थे कि उनके अंदर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। तभी उसकी बहन उनके सामने आई। वो उस टाइम उसे जानते नहीं थे। उसने उनसे हेल्प मांगी और कहा कि एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की और उसे वहीं अकेला छोड़ के चले गए। ये सब जानने के बाद गेहूं को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर कोई इंसान एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। गेहूं बहुत रोता है और उसके ये सारे इमोशंस दाहुन को भी फील हो जाते हैं। वो गेहूं के लिए काफी परेशान थी, इसलिए उसे कॉल करती है। जब गेहूं कॉल उठाता है तो उसे बताता है कि वो उसे कितना मिस कर रहा है। फिर दाहुन उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है। जब ऑफिसर जंग को होश आता है तो वो बंधे हुए थे और उनके सामने उनका एक काफी अच्छा फ्रेंड एक मर्डरर के रूप में था। वो ऑफिसर जंग को बताता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वो उस किडनैपिंग में अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था, लेकिन दाहुन और गेहूं की बहन बच के भाग गए थे। वो दोनों उन दोनों को ढूंढने के लिए अलग हो गए। वो दूसरे आदमी ने दाहुन को ढूंढ लिया, लेकिन दाहुन की मॉम ने सही वक्त पे आके दाहुन को बचा लिया और उस आदमी को मार दिया। और वो ढूंढते ढूंढते गेहूं की बहन के पीछे गया। जब गेहूं की बहन ने एक आदमी से हेल्प मांगी तो उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है और उसके बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस आदमी ने उस बच्ची की हेल्प नहीं की और उस आदमी के जाते ही उसने उसे वापस किडनैप कर लिया। ऑफिसर जंग किलर से पूछते हैं कि अगर उसकी जगह उस घर को चेक करने के लिए वो गए होते तो क्या वो उसे बचा पाते। क्या गेहूं की बहन उस वक्त जिंदा थी। इस बात पे वो किलर बोलता है कि हाँ वो जिंदा थी। ये सुन के ऑफिसर जंग को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उस किलर को बोलते हैं किल मी। और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।